Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to Friendly Talks with Wasim. I'm Wasim Anwar from Pakistan, and I'm absolutely thrilled to have you join me on this exciting new journey. This show is all about bringing you casual, relaxed, and engaging conversation on a variety of topics that interests us all. Here at Friendly Talk with Wasim, we believe in the power of good conversations, whether it's sharing personal stories, diving into the latest trends, or discussing everyday experiences. We aim to create a space where everyone feels welcome and connected. No topic is off limits. We'll talk about anything and everything that sparks curiosity and joy. We might be discussing the latest in tech innovations, and the next we could be exploring the travel destinations, cooking tips, or even the quirks of daily life. The goal is keep to light, fun, and most importantly, friendly. I'll do this show in four languages: in Urdu, Hindi, Punjabi, and English. I invite everyone who can speak these languages or any one of the any languages. I invite you to grab your favorite drinks, sit back, and enjoy the ride as we embark on this journey together. Don't forget to like, describe, and hit the notification bell so you never miss out on our friendly chats. Thank you for tuning to Friendly Talks with Wasim. Let's make this a show where everyone feels at home. Here's to many great conversation ahead. Stay tuned and stay friendly. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। और जैसा कि आपको पता है, हम एक नए शो फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के साथ हाजिर हैं। और इस शो का मकसद है कि हम यहाँ पर कैजुअल गुफ्तगू कर सकें, फ्रेंडली गुफ्तगू कर सकें और किसी भी टॉपिक पर बात कर सकें। और यहाँ पर कोई हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली हम चिट चैट करते हैं। और यहाँ यहाँ इन्हीं बातों से हमें नॉलेज भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और रिलैक्स एनवायरनमेंट भी मिलेगा, जो कि हमें दूसरी शो में नहीं मिलता। तो ये शो मैं चार लैंग्वेजेस में कर रहा हूँ: इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी एंड हिंदी। और आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर बोल सकते हैं तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आप इस शो से जुड़े रहिए और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ, जो कि आज के हमारे शो का हिस्सा है। टुडे शो लैंग्वेज इज उर्दू, सो लेट्स स्टार्ट दिस शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम अनवर है और मैं पाकिस्तान से हूँ। और आज एक बार फिर हम फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के एक नए शो के साथ हाजिर हैं और ये एक उर्दू सेशन है, जैसे आपको पता है। और शाहीन एक बार फिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पुराना आप सेशन, बताएं खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुराना सेशन में कुछ कहते हैं ना, तशनगी क्या बोलते हैं, वो रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी। तो वक्त का पता नहीं चला, तो इसलिए हमने कहा एक नए सेशन जरूर करने चाहिए इंशाल्लाह। और सेशन में भी आप शाहीन को देखेंगे। तो वहां पे आपको कैसा लगा वो जो लास्ट सेशन था? वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि एक टोटली एक फ्रेंडली हम बात कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था हम कोई इंटरव्यू में है या कुछ क्या। क्योंकि एक आपके साथ यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं मेरे खासकर, तो बड़ा आपको संभल के बात करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक हमारा जो फ्रेंडली शो है, फ्रेंडली टॉक कह लो, शो कह लो, तो एक बहुत मजा आ रहा था कि अपनी अपनी बातें हम शेयर कर रहे थे, एक आपस में एक चैटिंग हो रही थी, एक बात हो रही थी। बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल बहुत अच्छा, अच्छी फीलिंग आई, डिफरेंट सी थोड़ी। बिल्कुल 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 सही आप कह रही हैं। अच्छा शाहीन, ये बताएं कि आप आपने ये तो बताया जॉब आप करती रही हैं और आपने पार्लर का लास्ट हम्म। सेशन में जिक्र किया था। आप पार्लर का आपने कोर्स वगैरह किया, जो भी आपने एक्सपीरियंस था। हम्म। एमएलएम की तरफ भी आपका कुछ कोई एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग एमएलएम की तरफ से होकर आए हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है, सही सवाल है आपका, क्योंकि जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, मेरी कोई लाइन थी, जस्ट मेरी एक नेबर थी और मेरी फ्रेंड भी है वो। तो उन्होंने एमएलएम, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या है ये लाइन, बस सुनते ही सुनते थे, क्योंकि एक वेस्टिज का नाम बड़ा मैं सुनती थी और एक एमवे का। तो ये नहीं पता था कि एमएलएम है वो क्या, बस उसके प्रोडक्ट सुनती थी, बहुत अच्छे हैं, खासकर उसके जो वेस्टिज के और इन दोनों कंपनीज के एमवेस के। तो अब मुझे किसी ने बोला कि भाई आप जो है ये
2011 की बात है इत्तेफाक से, जब मेरा छोटा बेटा हुआ तब मैं घर पे आ गई ना। तो फिर तब मुझे बोला उन्होंने कि ये है बहुत अच्छा एमबीए, आप ये करो। हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने बात करी, तो हमें लगा हेल्थ की तो जरूरत है, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। उन्होंने आईडी लगाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, हमने कहा ठीक है। तो हमने उस इंटेंशन से उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसमें काम नहीं किया। उसकी मीटिंग बल्कि ली कि प्रोडक्ट को समझे क्या है भाई, हम खा रहे हैं कोई चीज तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने उसको उस तरह से लिया। देन उसी के बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बीच में फिर वो गैप हो गया, क्योंकि काम तो किया नहीं एमएलएम में। फिर 2018 में एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आया मेरे पास एमएलएम हम्म। का, कि जैसे हमने एमबीए किया था, जिन्होंने वो दिया था एमबीए, उन्होंने ये प्रोजेक्ट, अरे आजकल पानी इतना खराब है, ये है वो है, और वो मिनरल्स के ऊपर से बात शुरू हुई। वो भी बड़ा अमेजिंग लगा, ये लगा इस पे तो हम देख सकते काम करने का, तब भी कोई वो नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप करोगे। तो एमएलएम में भी एक एंट्री हो गई, समझ लो 2018 में अप्रोक्सीमेट की बात है मेरे ख्याल से। फरवरी में मैंने 2018 में एमएलएम ज्वाइन किया। कीवा इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी है लुधियाना में, डॉक्टर करण गोयल के साथ। तो हम्म। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि उस टाइम में एक बेनिफिट, कहते हैं ना हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। तो वो लर्निंग एटीट्यूड मेरे अंदर शुरू से है। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, जो खा रहे हैं वो सीख भी लेंगे कि भाई क्या है कैसे बनते। एक एक प्रोडक्ट की जब हमें नॉलेज मिली ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर लगा लोगो इतने बीमार है, हम इनको हेल्प कर सकते हैं। तो वो काम का काम हो गया, और लोगों की भी बहुत अच्छे उसके रिजल्ट थे, आज भी हैं लोग। मैं मेरे घर में भी यूज होता है वो प्रोडक्ट। तो वहां से एक एमएलएम की जो जर्नी शुरू हुई, तो वो बहुत लंबे समय नहीं चली, बिकॉज ऑफ 2018 में जैसे मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। दिसंबर में, ये समझ लीजिए फरवरी से लेके दिसंबर तक ही मैं काम कर पाई। उसी बीच में मैंने लेवल्स भी अचीव किए, बहुत अच्छा कंपनी में कार अचीवमेंट भी किया मैंने। देन बहुत सारे जो उनके लेवल्स होते हैं ना वो अचीव किए। और लास्ट में मतलब ये समझ लीजिए फरवरी से नेक्स्ट ईयर जुलाई, यानी कि जुलाई 2019 में मैं कंपनी में डायरेक्टर लेवल पर आ गई थी। और एक अच्छा हेल्दी मेरे पास इनकम आना शुरू हो गया था, 1 लाख प्लस का। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी होता है ना, जब हमें इतना नहीं पता था क्या टीम क्या ये, टीम पे तभी इतना फोकस नहीं था, फोकस था खुद पे, कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो वो चीज किया और वो सीखा, तो फिर ग्राउंड में आए तो काम भी किया। वो साथ में सोमलता मैम भी थी, नाजमा मैम भी थी मेरे साथ, और काफी सारे अपने लोग हैं ऑन पैसिवियंस जो कि साथ में थे, वो आज ऑन पैसिव में भी हैं सब लोग साथ में। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, एमएलएम का भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। लेकिन शाहीन, एमएलएम को वैसे तो मैं बुरा नहीं कहता, बट इसको मैं कभी भी, मेरा मेरा फेवरेट नहीं रहा है, मैंने पैसे पसंद नहीं किया। इसकी रीजन ये है कि वैसे तो बहुत सारी हर्बल मेडिसिन कंपनी ने एमएलएम लेवल पे काम किया, आपको बना पता रखी। है। तो बिल्कुल। ये काफी, लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगी कि अगर आपने वहां पैसा कमाया, आप में वो एबिलिटी थी, टैलेंट था, तो आप वहां तक पहुंच गई। बट कितनी एग्जैक्टली। 90% प्लस या 95% प्लस लोग तो इस काबिल ही नहीं होते कि इस तरह वो लोगों को कन्विंस कर सके, बात कर सके और ये काम कर सके। तो इस लिहाज से ये कहीं ना कहीं जाके ये मॉडल स्टक हो जाते थे, फेल हो जाते थे, क्योंकि आपने तो अपनी मेहनत कर ली, आपने लोगों को ज्वाइन भी हम्म। कर दिया, बट जब तक वो लोग काम नहीं करेंगे, आप आगे अपने लेवल को अचीव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ बिल्कुल सकते। बिल्कुल। तो एग्री विद यू, एग्री बिल्कुल। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर ना आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनके साथ भाग भाग के काम करना पड़ता था। मान लो जैसे सोमलता मैम मेरे साथ में थी, डाउन में थी, तो मुझे उनके साथ हर मीटिंग में जाना पड़ता था। नाजमा मैडम के साथ मुझे हर मीटिंग में जाना पड़ता था। तो मेरा वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया था, जबकि मेरा खुद का जो मेरा काम था वो तो अच्छा था ही। लेकिन जब आप टीम को लेके उनके साथ काम करते हो, तो टीम भी आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगती है कि भाई हमें ये आगे तक पहुंचाएगा। तो एमएलएम से कभी मैं कहूंगी किसी का नुकसान नहीं हुआ होगा। जो लोग काम ही नहीं करना चाहते, तो भाई आईडी हम लगा दो, काम तुम कर लो, ऐसा नहीं होता। हम्म। आपको अगर अपनी सक्सेस चाहिए तो यू शुड वर्क हार्ड, आपको करना पड़ेगा। और वो मैंने किया। मैंने रात दिन एक कर दिया। जब तो मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाती थी, डायलिसिस करा के आती थी, और मेरा बैग तैयार होता था कि मैं 4-5 घंटे में डायलिसिस होता था, घर आती थी, बैग उठाती थी और मीटिंग में चली जाती थी कि हसन आप चलिए बस, अब मैं मीटिंग करके आती हूँ। तो फिर उसके बाद 9-9 10-10 बज जाते थे मीटिंग में। तो वो वर्क मैंने किया, वो मेहनत मैंने की, तभी मैंने अचीवमेंट भी किया। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप चाहोगे कि आपको कुछ मिल जाए, तो नेवर, नॉट पॉसिबल। कि जी जी आपको हार्डवर्क चाहिए आपकी सक्सेस के लिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह सिंपल रहे सी बात। हैं। देखिए, एक बात ये नहीं है कि मेहनत करना ना करना, बात ये होता है कि एक एबिलिटी नहीं होती आप में, कुछ लोग बात ही नहीं कर पाते, तो कोई ये भी बात है। सही बात भी कन्वे नहीं कर पाते। तो वो हर बंदे में वो टैलेंट नहीं होता। तो मेरा सिर्फ यही है कि इस ये मॉडल इसलिए फ्लॉप हो जाता है कि इसमें आप तो काम कर लेते हैं क्योंकि आप में टैलेंट था,
या कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो और बाकी मैं तो इसकी मिसाल ऐसे ही देता हूँ एमएलएम की। ये काम इस तरह का है जैसे कोई हमारे, ये आपको पता है ना, लाहौर में दाता दरबार है, वहाँ पे जो देगे वगैरह लोग बांटते हैं फ्री में, जो तबरुक के तौर पर। तो ये जॉब इसी तरह किस्म की है, किसी ने आपको कहा कि ये जॉब आपकी है, आपने दाता दरबार से देग लेकर आनी है। जब आप देग ले आते हैं उसमें से आपको चावलों की एक प्लेट दे देते हैं। तो ये वो मेहनत आप ही की होती है एक्चुअली, आपकी भी स्ट्रगल होती बिल्कुल। है, और उसी में से आपका हिस्सा दे देते हैं। तो हम्म। ये देखा जाए तो सारा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है जो ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम्म। अदरवाइज अगर ये चीजें निकाल दे, एग्री। बाकी बचता ही कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट से मैं बाकी लोगों ने कमाया है, पैसा बहुत कमाया है, लेकिन उनकी रेशियो काफी कम रही है। तो आपने जैसे बताया। अगर आपके ना, वसीम एक चीज और है, अगर आपकी जो ब्लेसर हैं, जो आपके अपलाइन हैं, अगर वो अच्छे हैं, तो आप सीखते भी बहुत हो और करते भी बहुत। आप में एक वो जोश, जुनून, पागलपन जो हम कहते हैं ना काम करने का आता है, वो जब भी आता है जब आपका अपलाइन उस लेवल का हो। तो जो हमारे अपलाइन थे, मैं मानती हूँ उनको बहुत, कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बोलना तो मुझे पहले से आता था, क्योंकि मैंने इस्लामिक स्टडीज जब किया था, तो मैं एज अ इंस्ट्रक्टर वहाँ सीख करके सिखाने लग गई थी। मुझे मैम ने बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा करते हो, आप बिल्कुल ऐसे लिखते हो, मतलब दुआएं तफसीर के, जैसे कि मेरी आप बाजी बताती थी, जैसे वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज में बाजी कॉल करते हैं सीनियर को, टीचर को। तो वो कहती थी कि आप ना ऐसे बोलते हो, जैसे मेरी बाजी बोलती थी मैं लिखती रहती थी, ऐसे ही आप, मैं बोलती हूँ तो आप लिखते रहते हो। तो मेरी कॉपी की फोटो स्टेट सबको मिलती थी कि भाई आप शाहीन के नोट्स देखो, इनको इतने अच्छे नोट्स लिखे। और फिर एग्जाम्स होते थे बकायदा। तो लगता था कि वहां से जब बोलना सीखा, फिर स्कूल लाइफ में इतना नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ ये एक रहा, ये शुरू से एक अच्छा बोलने का रहा कि बोलने में माहिर। सब कहते थे ये घर में नहीं है तो भाई माहौल बड़ा सन्नाटा सा है, ये है वो है। तो अल्लाह ताला ने वो दीन, आप कहते हैं भी, ये भी एक नेमत है अल्लाह की, कि अल्लाह ताला ने बोलने वाला बनाया, इस लायक बनाया कि आज हम दसियों लोगों के सामने बात कर पाते हैं। तो वो चीजें आई वहां से। उसके बाद वहां भी मैंने, हमारी ट्रेनिंग होती थी त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, बड़ा, उसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, किसी दिन बताएंगे। बहुत अच्छी वो ट्रेनिंग थी। तो मैंने उसके भी 3 बार मैंने उस ट्रेनिंग को रिपीट किया। कहने को एक बार में मुझे काफी कुछ समझ में आ गया था, तीसरी बार के बाद चौथी बार उन्होंने बोला अब की बार ट्रेनिंग आप लो। तो सेशंस उन्होंने मुझे दे दिए। तो वो मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट थे कि यार इतना अच्छा अचीवमेंट, कि जो बंदा अपनी सीट किसी को नहीं देता, आज उसने वो मुझे दिया कि यू, आपको जो है मीटिंग लेनी है, ऑनलाइन मीटिंग लो, जूम पर मीटिंग लो, सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया कि आप ट्रेनिंग दो लोगों को। तो फिर वहां से और अच्छा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर उसके बाद ऑन पैसिव आ गया हस्बैंड के बाद, तो ऑन पैसिव में लग गए। तो वहां पे जो भी काम करा दिल से करा, तो चाहे वो इस्लामिक स्टडीज करा, चाहे पार्लर किया, या जो भी किया। तो हाँ, मेरा ये मानना है कि जो लेकिन भी करो दिल से। एक बात मैं कहूंगा, इसमें ऐड करूंगा। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है माइंडसेट का। आपका लीडर है, अगर उसका माइंडसेट सही है तो वो आपको लेके चलेगा, साथ टीम को लेके चलेगा। एग्जैक्टली। अगर वो, मैं हम्म। तो उसे लीडर ही नहीं मानता जो सिर्फ अपने आप को प्रमोट करे या टीम को लेकर ना चले, प्रमोद। तो वो लीडर ही नहीं है। बिल्कुल। वो उसकी 1 लाख की टीम है, चाहे वो, डजेंट मैटर कि वो कितनी टीम है। तो ये एक हम्म। माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक जो लीडर है वो दूसरों को आगे पुश करता है, और हम्म। अपनी परवाह नहीं करता। और मजे की बात है, जब आप टीम को पुश करते हैं तो आप खुद ऊपर अपलिफ्ट हो जाते हैं, तो आप खुद ऊपर उठ जाते हैं। तो ये इसमें आपका ही बिल्कुल। बेनिफिट होता है। और मैं हमेशा से एक बात हमेशा बिल्कुल। कहता हूँ कि बांटने बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज बढ़ता है। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता है कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि ये जो सेशंस होते हैं, जैसे ऑन पैसिव के होते हैं या कोई भी होते हैं, सिर्फ ये कि मैं दूसरों को नॉलेज तो दे रहा होता है, लेकिन मेरी अपनी यानी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, मेरा नॉलेज बढ़ रहा होता है। तो मेरा मुझे, बिल्कुल। आप ये देखें कि जब हम ऑन पैसिव में आए थे, उस वक्त हमारे बात करने का कॉन्फिडेंस कितना था, और अब कितना, उसमें कितना फर्क पड़ गया। तो बिल्कुल बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क। जब प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं ना, हम्म। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन कंप्लीट। प्रैक्टिस जो है आदमी को मैन आती परफेक्ट। है बिल्कुल। जी। तो ये जब तक आप खुद नहीं बिल्कुल। करते ना, जब तक सोचते रहेंगे ना, तभी कभी सोचने से कभी नहीं होगा। मुझे याद है कि मैं सेशंस वगैरह लेता रहता हूँ, नहीं होगा। अक्सर तो होता है कि वहां पे जब मैं पूछता हूँ, तो उनको वो लोग होते हैं जो मेरा हर सेशन देखते हैं, कहते हैं समझ आ गई वगैरह, मेरा हमारा कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन उनसे एक बेसिक क्वेश्चन किया जाए, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसकी वजह, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो हम्म। असल में
एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने एग्जाम देना है, जब तक आप लिख कर याद नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, जब तक लिखेंगे नहीं। बिल्कुल और इसी तरह जब बिल्कुल। ये वाला नॉलेज होता है जो, तो जब तक आप बात नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपको कितना आता है। सुनना और चीज होता है, बात करना और चीज होती है, और बात को एक्सप्लेन करना और चीज होती है, क्या बात को किस करेक्ट। तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं। और बाकी हम्म। ऑनलाइन कोई आपका और एक्सपीरियंस भी रहा है, ये सिर्फ एमएलएम यही किया आपने? बस मैंने यही एमएलएम किया, उसके बाद तो मैंने बताया ना हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं हम्म, बस वो चले गए तो फिर सारी जिम्मेदारी आ गई, तो फिर बस हम्म, फिर उसके बाद छूट गया वो। जब भी तक मैं थोड़ा सीरियसली कर पाई दिसंबर तक, फिर भी किया मैंने, उनके सामने भी किया। फिर बस बिल ये समझ लिए जुलाई तक मैंने काफी ज्यादा उस पर हार्ड वर्क किया, 2019 तक। उसके बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई, फिर जाहिर सी बात है हॉस्पिटल, घर भी हॉस्पिटल भी, तो वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आया। लेकिन उसके बाद भी मैंने वर्किंग तो नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी हम्म, टीम बहुत एक्टिवली काम कर रही थी, तो हम्म, मुझे उसका बेनिफिट हमेशा मिलता रहा और आज भी मिलता है। आज भी बिल्कुल। अकाउंट में चाहे थोड़ा है ज्यादा है, आता जरूर है। जी बिल्कुल। हम्म। तो ये आपके हस्बैंड क्या होटलिंग में थे, होटल लाइन में थे क्या? होटल, हाँ उन्होंने अलीगढ़ से उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था। जी। और ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद से ही उनका, क्योंकि इस लाइन में स्कोप बहुत है, तो हम्म। काफी अच्छे दिल्ली में होटल्स में उन्होंने जॉब किया, जैसे मैंने बताया मेरिडियन एंड ऑल में, हयात में किया, मेरिट में किया, और एक है स्टार होटल आईटीसी वालों का, उसमें किया। देन फिर गोवा में किया, फिर यूएस में किया, फिर यहाँ से अच्छा। फिर सऊदी अरब में किया, एप्पल बीज कंपनी में, उनके 5 स्टार की चेन थी पूरी। तो पूरा हमेशा 5 स्टार रहा। तो यहाँ भी आगरा में किया, फिर अभी शिमला में किया, तो मतलब ओवरऑल हम भी सब जगह घूमते रहते थे, जहाँ वो वहां हम, पीछे पीछे। तो क्योंकि अच्छा। हर छुट्टियों में वो हमें फिर बुला लेते थे, भैया तुम लोग बैठे हो तो बता दो, तो समझ लो आधा तो हम इंडिया घूम ही चुके हैं। वर्ल्ड में भी उन्होंने चलो हमें सऊदी अरब घुमा दिया, ताइवान अच्छा। घुमा दिया, तो वो भी माशाल्लाह। हमें अच्छा लगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां जाने का भी। अच्छा। तो मतलब एक अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो उनका कोर्स भी अच्छा था। लेकिन अगर मुझे अब कोई बोले ना कि होटल लाइन में चले जाओ या किसी को भेजना हो, मैं साफ मना कर। तो असल में फिर असल क्यों? असल एक्चुअली होता ये है कि जो आप एक ऐसा बंदा जो आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे, तो उससे बंदा वो जहन में आ जाता है, मेमोरी आ जाती है। बिल्कुल। और वो बहुत सारे बुरे बुरे ख्यालात वगैरह, जैसे अक्सर लोग होता है ना कि पुलिस में अगर कोई पुलिस मुकाबले में अगर कुछ चला जाता है या कोई, तो वो पुलिस लाइन में नहीं भेजते औलाद को, या आर्मी में कुछ हो गया तो नहीं नहीं। मैं आपको एक अपना एक फादर का, एक मेरे फादर एयरफोर्स में थे, और जी। वो एज ए चीफ वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन इससे पहले वो एक पायलट बन रहे थे, पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे एयरफोर्स में ही। हम्म। तो जैसे अच्छा। आपको पता होता ही है कि ये पुरानी बात है बहुत, यानी उनके शादी से भी पहले की बात है, वो काफी पुरानी बात है। ओके। तो वो 60s में कुछ होगी। अच्छा, तो हुआ ये कि जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे, तो होता ये है कि जब पायलट की ट्रेनिंग होती है तो आपके साथ एक सीनियर पायलट होता है, उसके साथ आपका ना एक हम्म पेयर बनता है। आपकी अनाउंसमेंट होती है, एक रोस्टर में जैसे होता है ना, लिस्ट लगती है कि ये जो इसकी हम्म ड्यूटी इसके साथ है, इसकी ड्यूटी इसके साथ है, ऐसे होता है। तो फादर की जो जो ड्यूटी एक ज़रा एक सीनियर के साथ लग गई। तो जब उनका हम्म। टाइम आया, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, तो क्या हुआ, फादर के पेट में एक शदीद दर्द उठा। वो इतना शदीद दर्द था, वो यानी कहते हैं उसे लेटा भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था बहुत। तो, तो उन्होंने कंडीशन देखी ना, सीनियर ने, उन्होंने कहा कि ना, उन्होंने किसी और लड़के को साथ अपनी ड्यूटी करवा ली कि चलो ये इसकी बाद में भेज देंगे, जरा इसको जब तक ये बेहतर ना हो जाए। अच्छा, हुआ ये कि जब वो उनकी ड्यूटी चेंज हो गई, अब वो अभी पेन्स हो रही है, तो जैसे ही उनका प्लेन टेक ऑफ हुआ उनका, वो कहते दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे था ही नहीं। और वो जहाज उड़ा, उड़ते साथ ही कुछ सेकंड के बाद ब्लास्ट हो गया, जिसमें वो दोनों की डेथ हो गई, जो सीनियर और उनकी। तो अल्लाह ताला के ओ, नाम है, अल्लाह ताला जिससे जिंदगी दे। बस बस बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल आपने तो ऐसी बात अगर कह दी, अगर ये जैसे अभी हम अगर पहले हो बात कर जाता, रहे थे। तो आज मैं भी ना होता यहाँ पे से बात कर रहा होता। तो बिल्कुल। और बाकी है कि, तो जब वो घर में आए ना, तो उनकी मदर ने कहा कि नहीं, ये नहीं करना। तो वो बल्कि समझाते ओ। रहे कि भाई ये वो एक होना था, हो गया, अगर जिंदगी होती तो
इनके साथ भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी। लेकिन हुआ ये कि वो फिर उन्होंने फिर फील्ड चेंज कर ली। तो ये भी एक जिंदगी का एक्सपीरियंस था। ये बड़ा, ये देखा, ये सिर्फ बिल्कुल अल्लाह की मदद कह लें, या अल्लाह ताला जिसकी जिंदगी लिखी है, हम्म अल्लाह ताला ने उसकी मौत लिखी थी उस लड़के की, जिनकी ड्यूटी इनकी जगह पे लगी। बिल्कुल तो वरना देखो, एक रूटीन में बिल्कुल कुछ लोग जा रहे हैं, एकदम ड्यूटी चेंज हो जाए, जैसे मैंने बताया कि पेट में दर्द हुआ, एकदम गायब हो गया, हम्म तो जैसे स्टोरी सुनाते हैं तो वो अक्सर ये बात बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई ये क्या है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला की तरफ से। हम्म अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपके हस्बैंड अगर जिंदा होते तो बिल्कुल आज उनकी रेड फन के साथ बहुत बन रही होती, क्योंकि वो भी होटल होटल लाइन के शेफ रहे हैं। और 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 एक बिल्कुल। और एक और मुझे ऐसा लगता है, शेफ। मुझे ऐसा लगता है कि रेड के साथ जो होता होते खुश होते हैं, लेकिन वो मुझे देख के बहुत खुश होते हैं आज, हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं इस लेवल पर आ गई हूँ, क्योंकि अच्छा, उनका बहुत था कि तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, कुछ हटके करो, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग तुम्हें जाने, कि ज्यादा मतलब लोग बोलते तुम्हें हैं। मेरे, वो कहते थे लोग मुझे, तुम्हें मेरे नाम से नहीं जाने, लोग तुम हम्म, मुझे तुम्हारे नाम से जाने, ऐसे कोई नहीं कहता। क्या मतलब बात। हस्बैंड तो हमेशा ये कहेंगे बिल्कुल। कि लोग हमें जाने, भाई तुम हमारी हाँ, वाइफ हो, हाँ, लेकिन उनकी सोच थोड़ा अलग थी। तो वो हमेशा कहते थे तुम कुछ करोगे तो कोऑपरेटिव मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेटिव थे, लगेगा। सपोर्टिव हाँ थे, कोऑपरेटिव थे। हाँ, उनका ये था कि तुम्हें, मुझे, मेरे ऊपर डिपेंड, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम जो मर्जी करो लेकिन कुछ करो। अच्छा, तो स्पीकर हमेशा वो थे, उन्होंने मुझे स्पीकर आगे थे वो रखा। अच्छे, स्पीकर थे जैसे बोलने अरे वाले। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लिए, मैच पे, क्रिकेट के अलावा आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, अच्छा। प्रॉपर्टी पे, इस पे, होटल, एक तो होता है ना अपनी लाइन में एक्सपर्ट तो होता ही है बंदा, तभी वो इस लेवल पर पहुंचे। तो जब हमारी शादी हुई थी तभी उनका जो है 7-8 साल का एक्सपीरियंस था होटल लाइन का। हम्म। तो ज्यादा मतलब अच्छा लगा था उस टाइम में, और फिर उसके बाद तो फिर स्कोप ही बढ़ता चला गया। तो मैं हमेशा कहती, मैंने कहा आपको पता है इतनी अच्छी जॉब ना मेरी वजह से मिली है, क्योंकि मेरी भी किस्मत में पैसा है। ऐसे ही। और ये बात, कैसे और ये बात सच भी है कि औरत के नसीब हम्म, से कहते हैं पैसा मिलता है, और पैसा मर्द है के नसीब से बिल्कुल, औलाद होती है। तो ये औलाद, कहा जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ऑन पैसिव एक नई चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? वाओ, ओ माय गॉड, सच बताऊं तो जब ज्वाइन किया था ना कुछ भी नहीं पता था। मतलब ये था कि सब पढ़ाई है, किताबों में पढ़ा है कि हाँ भाई ये है ये, और फोन आए तो फोन से एक थोड़ा सा नॉलेज हुई कि भाई देखो ये सब एआई चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ऑन पैसिव में आए, और आने के बाद जो चीजें देखते चले गए, क्योंकि ऑन पैसिव को बनते हुए देखा है, जो ये कॉन्फिडेंस आया, ये एआई क्या है या फिर ये कैटमो क्या है। बल्कि मैं तो खुद आपसे भी थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगी इन सब के बारे में, क्योंकि मैं आपके जी सेशंस देखती हूँ, आपके मीटअप्स जी देखती हूँ, तो आप काफी ज्यादा लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो जी मैं ना बता के मैं चाहूंगी ये आप ही मुझे बताएं कि एआई को आपने कैसे लिया। लेकिन हाँ, मेरा अपना जो मैं एक्सपीरियंस है 2 मिनट जरूर बताऊंगी। जी जी कि बिल्कुल। एक लाइफ में जो कहते हैं ना, कल मैंने एक वीडियो बनाया था हम्म, ट्रांसफॉर्मिंग, मिस्टर ऐश ने बोला था ना, तो वो जी। वाकई में ट्रांसफॉर्म हुई है ऑन पैसिव में आके। क्योंकि हम्म, जो माइंड, आप, मेरा जो माइंड खुला है ना, तो वो ये तो था कि भी सब चीजें पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब जी चीजें देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर जाकर देखनी है, इस लेवल पर जाकर समझनी है और चीजों को बनता हुआ देखना, ये एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस। बिल्कुल और सही। ये एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अच्छा है कि आपकी अपनी नॉलेज, जैसे भी आपने कहा कि हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, कि ऑन पैसिव में आने के बाद भी, और वैसे भी हर, जैसे आप मीटअप्स वगैरह लेते हैं तो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा भी मानना यही है कि नॉलेज बांटने से हमेशा आपकी बढ़ती है। और ऑन पैसिव में तो आप मुझे बताएं कि आप एआई को कैसे इजी वे में लोगों को समझाएंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए कि जी किस जी तरह से जी लोगों को, अगर मुझे जी बताना हो तो मैं जी कैसे बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे देखें, एआई हम्म एआई एआई मैं अक्सर बात करता हूँ, बहुत सिंपल सा है। देखिए, एआई का ना आपकी जिंदगी में बड़ा बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है। उसको तो वो तो बिल्कुल बाद में बताएंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एआई को अगर देखा जाए, हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर उर्दू में देखा जाए तो मसनूई जहानत, तो हम्म हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, आपको पता होगा तो। मुझे नहीं कहते, मुझे नहीं अच्छा। पता, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती थी। अच्छा, बहुत मसनूई। मुश्किल वर्ड्स होते हैं हिंदी के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मसनूई जहानत, तो इसका अगर सिंपल बात की जाए तो रोबोट्स। लेकिन रोबोट्स तो हम बचपन से रोबोट देखते आ रहे हैं। हम अगर देखा जाए हम्म तो बचपन से हमने रोबोट्स देखा, रोबोट्स लोग बनाते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं। लेकिन वो रोबोट का फर्स्ट फेज था। उस रोबोट के फर्स्ट हम्म फेज में क्या था? रोबोट हम बनाते थे, रोबोट को जो ऑर्डर देते थे वो रोबोट आपके ऑर्डर पर अमल करता था। अब रोबोट का सेकंड हम्म फेज है। सेकंड फेज में रोबोट क्या है कि रोबोट को आप दिमाग दे देते हैं, ब्रेन दे देते हैं, ताकि, और बिल्कुल उस नॉलेज की बेस पर रोबोट अपने फैसले खुद करता है। मिसाल हम्म के तौर पर, एक बिल्ली अगर है, एक कैट है, अगर रोबोट को उसके बारे में
1 लाख 2 लाख तस्वीरें वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेज दे दिया जाए, तो जब उसके सामने बिल्ली गुजरेगी वो बताएगा ये बिल्ली है, इसकी नस्ल ये है, इसकी एज इतनी है, और सारी उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा, जो आपको हिस्ट्री भी बता मालूम नहीं देगा। होगी, जो कि आपको भी मालूम नहीं होगी, क्योंकि हमें बिल्लियों की हम्म डिटेल तो नहीं मालूम होती कि कौन सी नस्ल में क्या है, हम तो जस्ट हमें पता कैट है। तो इस तरह लेकिन जब उसके सामने कोई कुत्ता गुजरेगा या चूहा गुजरेगा, वो कहेगा मैं नहीं जानता ये क्या चीज है। इसकी वजह यह है कि उस हम्म, नॉलेज ही बिल्ली का दिया गया। यानी जो हम नॉलेज प्रोवाइड बिल्कुल। करेंगे, अगर हम उसे अच्छी बातें बताएंगे तो वो अच्छी बातें सीखेगा, अगर बुरी बातें बताएंगे तो बिल्कुल, बुरी बातें सीखेंगे, ये हम पर है। जो हम फीड कर देंगे, हाँ जो जी। हम फीड कर हाँ देंगे। जी बिल्कुल। अब इसकी मिसाल आपको ओ। पता है कि इंडिया में भी टेस्ला कार चल रही हैं, जो कि आप हम्म उबर की तरह सर्विसेज है। आप ऐप के जरिए गाड़ी मंगाते हैं, तो जो गाड़ी आती है उसमें कोई खाली गाड़ी होती है, उसमें कुछ नहीं होता। तो आप उसमें बस ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं, वो गाड़ी आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। अब आपको पता है हम्म कि हर दफा जो भी पैसेंजर आएगा, किसी ने लेफ्ट जाना है, किसी ने राइट जाना है, कभी ट्रैफिक होगा नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि लेकिन वो उस गाड़ी उसको पहुंचाएगी। एक्चुअली उसमें वो प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीड किया गया है। हो सकता है उसमें गूगल मैप हम्म हो या ट्रैफिक सेंसर्स हो, जो भी वट एवर, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम्म, काम कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप उसे कुछ पूछेंगे उसे नहीं पता, वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें प्रोग्राम ही यही ओ, फिट किया गया। अच्छा, एक आम ओके। एग्जांपल ये है कि आर्टिफिशियल हमारी जिंदगी में इतनी ऐड हो चुकी है ना। यानी अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिए, दो दो अगर आप ब्राउजर में आप यूट्यूब सर्च करें, एक में आप इस्लामिक रिसर्च शुरू कर दे, सर्च करना शुरू कर दें, दूसरे में हम्म, स्पोर्ट्स कर दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इस्लामिक रिसर्च जहाँ हमने सर्च की थी वहां पे रेलिवेंट जो है ना, इस्लामिक वीडियोज ही आएंगी से आने लग वहां पे। जाएंगे, इसकी बिल्कुल इसकी, बिल्कुल। इसकी रीजन ये है कि जब आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो अर्निंग होते हैं, तो अर्निंग होती है तो ट्रैफिक बढ़ती है। लेकिन कभी ऐसा बिल्कुल हुआ बिल्कुल। कि आप इस्लामिक रिसर्च पर देख रहे हैं, लेकिन आपके सामने स्पोर्ट्स आ जाए, आप स्पोर्ट्स को क्लिक करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर इस तरह आप स्पोर्ट्स नेवर, को बिल्कुल। अगर स्पोर्ट्स को देख रहे हैं तो आप इस्लामिक रिसर्च कभी नहीं इसको क्लिक करेंगे। नहीं करेंगे, वो बिल्कुल वो बिल्कुल। आपके वो तो नहीं पता ये चीज अच्छी है या बुरी है, आपको पसंद है, उन्हें बिजनेस हम्म मिलना है, उन्होंने ये करना है, ठीक है। हम्म तो ये चीज है। तो होता ये है कि आप अगर किसी तरह भी अगर आप देखने के कहीं आप सोशल मीडिया में अगर कोई चीज आप सर्च करते हैं, उसके रेलिवेंट आपको ऐड आना शुरू हो जाती है, कभी आप गौर कीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही होता ये सारा एआई का रोल है। तो लेकिन जो एआई का जो थर्ड फेज है बहुत ही डेंजरस है। वो डेंजरस है। इस तरह के उसमें क्या नाम है, आपने अगर मूवी देखी हो टर्मिनेटर 2, एक आर्नल्ड की थी, एक उसमें क्या था, मशीन की हुक्मरानी थी। मशीन ने यानी ओ, टेक ओवर किया था, यानी बिल्कुल सब कुछ इंसानों पे कब्जा कर लिया। तो ये इंसान ने ही बनाना है, हम्म जिस तरह एटम बम हम्म, इंसान ने बना दिया, तो इंसान ये अगर तीसरा फेज आ गया तो बहुत डेंजरस होगा, ये चीज होगी। तो ये ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक से ज्यादा इजी एग्जांपल नहीं हो सकती जी। हम्म, और बाकी है कि ओके। हाँ जी। और नहीं, अभी मुझे ये आपने बहुत आसान शब्दों में बता दिया, और आपकी इससे याद आ गया रॉबर्ट। एक टीवी पे सीरियल आता था, शायद स्टार प्लस पे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें वो रॉबर्ट, बच्ची रॉबर्ट बनी हुई थी, वो ऐसे ऐसे चलती थी। तो अभी मतलब वहां से मुझे याद आया कि मतलब ये कितना इजी हो गया लोगों को समझाना, कि अब आप देखिए आज भी बहुत लोग ऐसे हैं वसीम जिनको पता ही नहीं है एआई क्या है। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मैं भी इस वीडियो को अच्छे शेयर करूंगी ताकि लोगों को भी इसकी नॉलेज मिले। अच्छा, एक चीज और बताइए वसीम, अभी देखिए हमारे ऑन पैसिव में, जैसे अभी हमने नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और रीसेलर हमारे ऑन पैसिव में क्या है, या फिर ये जो एफिलिएट्स होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताइए छोटा छोटा, क्योंकि लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो उनके माइंड में ये होता है कि ऑन पैसिव तो एमएलएम है। इसकी डिटेल में जाए तो बहुत डिटेल चली जाती है, कि मैं आपको बहुत सिंपल। डिटेल है। हाँ, देखिए हम्म नेटवर्किंग तो ये है कि जैसे कि आपने कोई चीज आपने अगर नेटवर्किंग दो तरह की है, एक तो नेटवर्किंग होती है जो आप फिजिकली आप करते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर की नेटवर्किंग कर लेते हैं, जिसमें आप तारों के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस नेटवर्किंग में ये होता है कि जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स में अगर 10-15 कंप्यूटर हैं, अगर उसके मैनेजर को कोई चीज चाहिए होगी किसी से, तो वो उसको क्या उसमें यूएसबी डालेगा, उसमें चीज ट्रांसफर करेगा, फिर दूसरे को देगा? ऐसा नहीं होगा। तो वो आपस में तारों के जरिए एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसमें एक एक सर्वर होता है, एक ऑथराइज होता है एक कंप्यूटर, जैसे मैनेजर का होता है। हम्म, अब मैनेजर चाहे तो हम्म,
यानी जो एम्प्लॉय 1 का डाटा एम्प्लॉय 2 को ट्रांसफर कर दे, या एम्प्लॉय 1 का डाटा अपने सिस्टम में ले आए, वो खुद ही बगैर जी। इंटरनेट के कर सकता है। तो वो तारों के जरिए साथ आपस में कनेक्शन होता है। ये तो होगी दूसरी नेटवर्किंग। एक नेटवर्किंग होती है जो एमएलएम में होती है, जिसे आप करते नहीं, इसमें क्या कि आप पैकेज बाय करते हैं और आपके कनेक्शन बनते हैं, आप जो जिसका आपको कमीशन मिलता है। फिर वो आगे जनरेशन 1 जनरेशन 2, यानी वो लेवल 2 वगैरह में आपको कमीशन इस तरह सिलसिला चलता है। ये तो होगी नेटवर्किंग। और रीसेलर में ये होता है कि जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं और सस्ती खरीदते हैं, उसे बेचते हैं महंगे दामों, फिर जो प्रॉफिट आता है उससे दोबारा वो खरीदते हैं, दोबारा बेचते हैं। रीसेलर ये होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात की जाए, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि जैसे कि इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपका एक जूस का स्टॉल है, जहाँ पे आप फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, ऑरेंज जूस है या मैंगो जूस है या जो भी है, ये मैं कोई भी चीज हो सकती है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो आप में से अगर तो आप ये करते हैं कि वो जूस आप ये जो मटेरियल है आप सस्ते दामों खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर उसका प्रॉफिट होता है, फिर दोबारा वो खरीदते हैं, तो वो आप रीसेलर बन गए। उसी चीज को आप बेच रहे हैं, जो आप यानी एक चीज आपने सस्ते दामों ली, उसे बेची, जी। प्रॉफिट किया दोबारा, ये तो रीसेलर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि अगर आप उसकी बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जांपल ये है कि आप कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहते हैं, भाई आप अगर हमारे जूस की रेफर करो ना लोगों को, बिल्कुल। तो आप उनको कहें कि हमारे नाम ले लीजिएगा, तो हम आपको उसका डिस्काउंट दे देंगे, या हम आपको उसको कोई कमीशन दे देंगे, या आपको फ्री जूस पिला देंगे। बिल्कुल। ये होगी एफिलिएट मार्केटिंग। यानी हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग में उस बंदे को कोई ना तो जूस खरीदना पड़ा, ना जूस बेचना पड़ा, हम्म। उसने जस्ट रेफर किया, उसके रेफरेंस से वो रेफर। कस्टमर मिल गया। ठीक है। ओके। ये बिल्कुल ये बिल्कुल। ये बात समझ आ गई। और नेटवर्किंग में ये होता है कि आप एक शख्स खुद उसे कन्विंस करके लेके आते, भाई ये जूस खरीदो। बिल्कुल। यही होता है। यानी लेकिन लोग ना बड़े कंफ्यूज थे इस चीज को लेके, हाँ, लेकिन आपने बहुत आसानी से रीसेलर एंड दिस हम्म, आपने समझाया, तो आई थिंक जब लोग ये वीडियो देखेंगे ना, तो हम्म। उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज देखिए भी बहुत सारे लोगों का भी मानना एग्जाम्पल यही है। एग्जाम्पल के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बेचने वाला जो कोई और है या खरीदने वाला जो भी है, आपने उनका हम्म। आपको एक लिंक मिल जाता है। जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन की वेबसाइट में जाए, आपका एक एफिलिएट, आप साइन अप हो गए, आपका एफिलिएट लिंक मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, जो होता ये है कि एफिलिएट लिंक एक नहीं होता है। जैसे आप वहां पर अमेजोन में जाएंगे, तो वहां पे जैसे हम्म। लैपटॉप है या कोई हेडफोन है या जो भी वट एवर जो भी उसमें बिक रही है, कुछ भी आप तो सर्च करेंगे, उसका बिल्कुल। उसका एक लिंक होता है। तो आप क्या करते हम्म। हैं, उसका लिंक कॉपी करते हैं, अपनी वेबसाइट में या हम्म। सोशल मीडिया में डालते हैं, साथ उसकी पिक्चर डाल देते हैं। जो शख्स हम्म। अट्रैक्ट होकर देखता है वो पिक्चर, उस लिंक पे क्लिक करता है, वो अमेजोन में चला जाता है। अगर वो वहां जाकर बिल्कुल। कोई चीज बाय कर लेता है, तो वो उसका कमीशन आपको मिल जाता है, क्योंकि आपने रेफर मिल किया। जाता। आपने हम्म। रेफर किया, रेफर करने में ये होता है कि वो चीज बाय भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर वो बाय बिल्कुल। करता है तो एफिलिएट वाले को उसका कमीशन मिल जाता है। ये सेम वही मिसाल है जो मैंने अभी दी थी, कि जैसे आप कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को कहते हैं, भाई हमारे जूस के लिए रेफर करें, तो वो जूस रेफर के लिए, करो, बिल्कुल। हाँ, तो वो उन्हें कहना कि आप मेरा नाम ले देना। हम्म। तो मेरा नाम ले देना, रेफर। तो वो जब नाम लेता है ना, अब वो शख्स वहां जाता है, ठीक है, वहां पे प्राइस पूछता है, जो भी होता है नहीं लेता, तो जाहिर है वो एक जरूरी नहीं वो चीज परचेज भी करे, लेकिन अगर वो लेता है, वो कहता है जी मुझे फलाने शख्स ने भेजा है। लेकिन इस वाले हम्म। केस में तो, कॉलेज स्टूडेंट वाले केस में तो, आप किसी को रेफर करते हैं, हो सकता है वो आपका नाम ना ले,
ना ले, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यह है और कि यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। आपका एक लिंक के थ्रू गया है तो आपका सब कुछ कोडिंग शोडिंग सब कुछ आ रही है, तो आपका यानी आपका आ रहा कमीशन है, कमीशन बनना ही बनना है। तो लोग क्या बनना ही करते बनना हैं, है, अपने एक बिल्कुल। वेबसाइट भी बना लेते हैं, वेबसाइट में यानी मुख्तलिफ अमेजोन, अच्छा फिर अमेजोन ही नहीं, ईबे, हम्म। यानी पाकिस्तान में दराज ईबे, का हाँ। काम है, और बहुत सारे ऐसे हैं, अली बाबा वगैरह। तो क्या करते हैं कि वो हम्म। उनके वेबसाइट में उनकी प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो लोग उनकी हम्म। वेबसाइट पे जाते हैं, अट्रैक्ट होके वो चीजें परचेज करते हैं। वेबसाइट से वो अलग अर्निंग करते हैं, जो उनका जो गूगल ओके। एडसेंस में लगी होती है, और जो हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग से अलग करते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, अब ओ हमारी वाह। कंपनी की बात करें कि रीसेलर की बात करें, तो रीसेलर में जैसे बताया कि अपनी चीज खरीदी, तो आप जब पैकेज बाय करते हैं, आप जब पैकेज हम्म। बाय करते हैं ना, तो होता यह है कि आप पैकेज बाय करके जब आप सेल कर रहे हैं तो रीसेल कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप पैकेज बाय करते हैं फिर। तो आप दोबारा बेचते हैं, जबकि आपने चीजों को खुद बेचना होता है, तो आप रीसेलर बन रहे हैं। ठीक है। वहां पे एक बिल्कुल। दफा आपको पैकेज हम्म। बाय करना जरूरी होता है, तो आप वो चीजें बेच रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं, क्योंकि आपने एक दफा चीज परचेज की हुई है। लेकिन यहाँ बिल्कुल। यहाँ पर यह है कि ये हम रीसेलर तो हैं, लेकिन यहाँ हम एफिलिएटर भी हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ हम्म। पर आप जब आपको पैकेज बाय कर लेते हैं, तो आपका सारा काम ऑटोमेटिक होता है। आपकी ऑटोमेटिक, एफिलिएट राइट। मार्केटिंग भी ऑटोमेटिक होगी। आपका लिंक हम्म। है वो कंपनी के रोबोट्स ने आगे प्रमोट करना है। यहाँ पर यहाँ पर ये होता है कि ये अगर आपने लोगों कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, भाई आप हम्म। हमारे हमारे लिए एफिलिएट मार्केटिंग करें, तो यहाँ पर आप बिल्कुल। एक दफा पैकेज बाय कर लिया, तो यहाँ पर ये कंपनी खुद ही आपके लिए कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढ रही है, या कस्टमर को ढूंढ रही है कि आप ये मार्केटिंग करें, और ये आपकी सरदर्दी खत्म होगी। तो कितना इजी हो गया ना बिल्कुल। कंपनी में। देखिए हमारा, अगर अभी ये बात करें बिजनेस मॉडल की हमारी, अगर एक मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि नॉर्मली आपने एमएलएम की भी बात की है, नॉर्मली जो कंपनियां होती है ना बात करती हैं, ट्रिपल पी फार्मूला यूज करती हैं, यानी पी हम्म। फॉर प्रोडक्ट, पे प्लान एंड पोर्टफोलियो। ये तीनों चीजें पोर्टफोलियो। होना चाहिए। अब पे प्लान अच्छा होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट अच्छी बिल्कुल। होनी चाहिए, और कंपनी हम्म। का पोर्टफोलियो भी अच्छा होना चाहिए, कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होनी चाहिए ना, कि प्रोफाइल। रेपुटेशन अच्छी होगी तो आप प्रोफाइल। प्रोफाइल कह सकते जी, हैं, जी, हाँ। बिल्कुल प्रोफाइल कह सकते हैं। अब होता यह है हम्म। कि अक्सर हमारा ये जो प्लान फ्लॉप होते हैं, कभी पे प्लान अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, कभी पोर्टफोलियो नहीं है, हम्म। प्रोफाइल नहीं अच्छी होती, तो कहीं ना कहीं जाके मसला बन जाता है। ठीक है। हम्म। अब, अगर बात करें बिजनेस प्लान की बात करें, तो वो भी इसी में आ जाती है। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आपने ट्रिपल पी कहा ना, तो मुझे अपनी एक याद, मतलब जो मेरे शुरू के वीडियोस हैं, बिल्कुल। तो मैंने जब ऑन पैसिव के लिए वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तो मेरे एक सर है, उन्होंने मुझे बोला आप ट्रिपल पी पे वीडियो बनाइए। मैंने कहा सर ये ट्रिपल पी क्या है? तो बोलते कंपनी का प्रोफाइल, का प्रोडक्ट, और उसके जो है पे प्लान। तो फिर ऑन पैसिव का उस टाइम में पे प्लान चलता था शुरू शुरू में, अगर आपको याद हो 2020 में। तो 2021 में मैंने बल्कि वीडियो बनाया थे, शुरुआत जब की थी। तो मैंने देखा था कि फिर मैंने कंपनी का पूरा प्रोफाइल पढ़ा, क्या है कंपनी, तब से तो और इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि शुरू का वीडियो था, तो जानना भी जरूरी था कि भी कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि जब ज्वाइन करवाया था किसी ने, वो ऐसे ही बोलते। तो ये बहुत ही, ये बेस है हमारी कंपनी का, क्या कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, चाहे आप कुछ भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आप ट्रिपल पी को जरूर सर्च करिए। ट्रिपल बी में आप जरूर देखिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। आप जरूर देखिए कि कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है। और बिल्कुल। आप जरूर देखिए कि कंपनी के जो है पे प्लान कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कि आपको वहां से कुछ बेनिफिट हो सकता है या नहीं। तो ये तीनों ही चीजें, ट्रिपल पी, मुझे वो वीडियो याद आ गया, आज भी मेरे चैनल में पड़ा है, और बहुत अच्छा चला था। लेकिन कहते हैं ना, लोगों को बातें समझ में देर में आती हैं, और हम्म। अच्छी चीज तो खासकर देर में समझ में आती है। आज भी बहुत लोग हैं जो इंगेज नहीं है उन पैसे में। जी। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, मैडम क्या है, कब होगा, क्या। अरे आप इंगेज हो, आपको सवाल ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोग वो चीज नहीं देखते। तो आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई। बहुत अच्छा आपने बताया सारा चीजों का, और नॉलेजेबल आपकी बातें होती है, मैं हमेशा आपके देखती रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें बहुत हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशंस में आपसे बात करेंगे। और अभी देखें, इतना टाइम बिल्कुल। का पता नहीं चला, क्योंकि हमने इस सेशन का टाइम 30 मिनट्स रखा है, ताकि लोग ओके। इसको सुन सके, क्योंकि लोग लंबे सेशन नॉर्मली पसंद नहीं करते। इसलिए तो नेक्स्ट बिल्कुल सेशन में बिल्कुल। आप को इंशाल्लाह लेंगे। तो अभी हम इजाजत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।